अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पाइथन में मौजूद टपल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह का डाटा हम टपल्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी कहाँ पे हम टपल्स का यूज़ कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि टपल्स बेसिकली होते क्या हैं। जो टपल्स होते हैं ये पाइथन का एक बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं जो कि ऑर्डर और इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि टपल्स बनाने के बाद इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जो टपल्स होते हैं इसको हमेशा पैरेंथेसिस के ज़रिए डिफ़ाइन किया जाता है, यानी जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं उनके अंदर हम टपल्स को लिख रहे होते हैं, यानी उनके अंदर हम टपल्स का जो डाटा होता है वो स्टोर कर रहे होते हैं। टपल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इसकी जो खसूसियत हैं, इसके की फ़ीचर्स हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये इम्यूटेबल होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि टपल्स बनाने के बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कि टपल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो फ़िक्स होता है, यानी जो ऑर्डर आपने सेट किया वो चेंज नहीं होता फिर। और इसमें जो टपल के अंदर ये भी ख़ासियत होती है कि इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी एक साथ हम टपल्स के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो या एट्सेट्रा, यानी फ्लोट वगैरह हो। इन तमाम तरह के डाटा को हम एक ही टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि टपल क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टपल और लिस्ट के बारे में कि टपल और लिस्ट में बेसिकली क्या फ़र्क है। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें कि टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क है। लिस्ट जो होती है ये म्यूटेबल होती है, यानी इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि जो टपल है ये इम्यूटेबल होते हैं, इसको एक बार बनाने के बाद हम इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यानी किसी भी चीज़ हम जब कोई भी कोड लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ हम ज़्यादातर ऐसी जगह पे करते हैं यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो जिसे बाद में चेंज ना करना हो, तो वहाँ पे हम टपल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जोग्राफिकल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ पे हम टपल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करें तो यूँ होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक गेम बना रहे हैं, यहाँ प्लेयर जो होते हैं उनकी आप पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, यानी आप चाहते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो फ़िक्स हो, तो वहाँ पे हम टपल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम टपल क्रिएट करते हैं, यानी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं टपल क्रिएट करना कि टपल को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसे। कनेक्ट जब हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर कोड टाइप करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर रहे होंगे। सबसे पहले हमने माई टपल के नेम से एक यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर अपना डाटा कोई भी स्टोर करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो टपल्स होते हैं उसको हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम इसके अंदर कोई भी डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, यानी ये हमने एक इंटीजर डाटा स्टोर कर दिया। इसी तरीके से अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ को भी हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ए स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे से प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे करेंगे प्रिंट। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल का नेम है माई टपल, वो हम इसके अंदर यहाँ पे कर देंगे। ये हमने किया। अगेन हम इसे कर देते हैं यहाँ पे रन। यू कैन सी कि जो हमने इसके अंदर डाटा ऐड किया था, यानी जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड की थी इंटीजर, और हमने फ्लोट डाटा यहाँ पे ऐड किया था, वो तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी हैं। इस तरह से हम टपल क्रिएट करते हैं,
यानी टपल क्रिएट करने के बाद अगर हम इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर की थी, सो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके मेथड्स और ऑपरेशंस के बारे में। सो जिस तरह लिस्ट के अंदर होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अपेंड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम लिस्ट के अंदर तो कर सकते हैं लेकिन टपल के अंदर ये अलाउ नहीं होती। सो टपल्स के अंदर जो कॉमन यहाँ पे हमारे पास मेथड्स और ऑपरेशंस है वो ये हैं कि हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। तो काउंट से ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, यानी हम अपने डाटा में मौजूद अगर किसी वैल्यू को काउंट करना चाहें, देखना चाहें कि वो कितनी बार हमारे डाटा के अंदर अवेलेबल है। सो उसके लिए हम डॉट काउंट का यहाँ पे मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 को चेक करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे से प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है कि जो 3 है वो हमारे पास एक ही बार आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, 2 करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे रन करें, सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 रिज़ल्ट आएगा क्योंकि हमारे डाटा के अंदर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है। सो इस तरह से हम काउंट के मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स का मेथड है। ये मेथड जो है ये टपल में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की पहली जो अक्रेंस होती है, पहले अक्रेंस का इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। सो इसके लिए हम इस तरह से डॉट इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे से करेंगे रन, यानी इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। सो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है और 2 जो है वो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे है। सो इसी तरीके से इसके अंदर आप कुछ ऑपरेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने लेंथ चेक करनी हो आप लेंथ चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कॉन्केटिनेट करना हो तो वो कर सकते हैं और स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग के ज़रिए हम टपल के एलिमेंट्स का एक सबसेट हासिल कर सकते हैं। सो इस तरह से हम स्लाइसिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ से इसे करेंगे रन। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्लाइस किया इसे 1 और 4 को, और उसके बाद जो बाकी बचा वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुके हैं। सो इस तरह से हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टपल क्या होता है, टपल और लिस्ट में क्या फ़र्क है, टपल में किस तरह से हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है और किस तरह से टपल को क्रिएट किया जाता है। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।